कार्य क्षमता रख दी है, यहाँ पर समय रख दिया। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर आप लोगों को भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वीडियो में बने रहिए। और देखिए, मैं आप लोगों के लिए 2 मज़ेदार कंसेप्ट लाया हूँ और इसी कंसेप्ट के बेस पर ही ऐसे क्वेश्चन कार्य करते हैं। अगर ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से चुटकियों में बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का कंसेप्ट नंबर 1 और ये है हम लोग का कंसेप्ट नंबर 2। और बिना कंसेप्ट के आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसे सवाल बन जाएं तो ये मुश्किल है। सबसे पहले हम लोग अपना कंसेप्ट नंबर 1 समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट क्या है कि कार्य क्षमता गुणा समय बराबर होता है काम। अब इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि कार्य क्षमता गुणे समय बराबर काम, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब हुआ ये कि आपकी मम्मी अगर 1 मिनट में 1 रोटी बनाती हैं तो 2 मिनट में कितनी रोटी बनाएगी, यही मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। यानी कि अगर उनकी क्षमता है कि 1 मिनट में 1 रोटी बनाती हैं, उनकी क्षमता है 1 और मैंने समय दे दिया कि 2 मिनट में कितनी रोटी बनाएंगी, तो टोटल कितनी बनाएंगी, 2 रोटी बनाएंगी। सिंपल सा गुणा कर देंगे तो टोटल हम लोग का काम कितना हो गया, 2। ये होता है दोस्तों हम लोग का छोटा सा कंसेप्ट। ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, ये सूत्र है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि कार्य क्षमता गुणे समय बराबर होता है काम। अब दूसरा कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। ये वाला तो था कि इसमें हम लोग को काम निकालना है तो कार्य क्षमता गुणे समय कर देंगे तो हम लोग का काम निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि क्षमता, यहाँ पर देखिए कि क्षमता मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर है ए और बी। ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, टोटल काम यहाँ पर है और एलसीएम है। इसको आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन में क्या देगा कि ये किसी काम को इतने दिन में करता है, तो उसको लिखना है यहाँ पर, ये जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें लिखना है ए का कार्य, जितने दिनों में वह कर रहा है उसको यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, तो बी जितने दिनों में कर रहा है, बी जितने दिन में करेगा यहाँ पर लिखना है। और इन दोनों का हम लोग अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल वर्क पता करना है। अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आप लोग को समझ में ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन के थ्रू और भी ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ। अब देखिए दूसरा क्या है, क्षमता। क्षमता कैसे निकलेगी, तो ये जो दिन है यहाँ पर इसको टोटल वर्क में यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर क्षमता निकल जाएगी यहाँ पर। अब देखिए, यह ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, सीधा चलते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, और बी किस काम को कर रहा है, 15 दिनों में। बी किसी काम को कर रहा है 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये कैसे करेंगे, हम लोग इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें टोटल वर्क पता करना है कि टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 60। देखिए दोस्तों, मैंने वही तरीका अपनाया, यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों का क्या किया, एलसीएम ले लिया है। अब एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या बताया था कि इस दिन का इसमें भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षमता। क्षमता कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो ये की क्षमता पता करना है तो कैसे करेंगे, तो 10 का भाग करेंगे 60 में, तो कितना बार जाएगा, 10 छके 60। आगे बी की क्षमता पता करना है तो क्या करेंगे, 15 भागे 60, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। ये हो गया दोस्तों हम लोग का ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4। अब देखिए दोस्तों, इतना काम करने के बाद अब हम लोग का लगेगा कंसेप्ट नंबर 1। अब काम करेगा हम लोग का कंसेप्ट नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता था, तो भाई साहब सही बात है कि अगर उसकी इफिशियंसी कितनी है, 6, यानी कि वह एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो 10 दिन में कितना करेगा, 60। सिंपल सी बात है। और लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे, यानी कि ए की भी इफिशियंसी मिलेगी और बी की भी इफिशियंसी मिलने वाली है, यानी कि दोनों की इफिशियंसी मिलेगी, यानी कि 6 + 4 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। यानी कि अब काम कितने की स्पीड से होगा, 10 की स्पीड से होगा, यानी कि 10 की इफिशियंसी से होगा, 10 की कार्य क्षमता से होगा, गुणा समय। समय ही तो हमें निकालना है कि दोनों कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है तो मैं इसको x मान लेता हूँ, समय ही हमें निकालना है और टोटल काम कितना है, काम यहाँ से हम लोगों ने निकाला 60 बराबर कितना है, 60। ये हो गया दोस्तों हम लोग का कंसेप्ट क्लियर, यानी कि क्वेश्चन क्लियर। बस हमें x का मान निकालना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया है, यहाँ पर कार्य क्षमता रख दी है, यहाँ पर समय रख दिया है, समय को मैंने x मान लिया है, काम को मैंने यहाँ पर रख दिया है। बस यहाँ से अब सोल्व कर लेते हैं। तो 10 इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। 10 x बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया 6, यानी कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। ये हुआ दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन सोल्व।
तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन और चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं ऐसे ही क्वेश्चन और बनाऊंगा। लेकिन आप लोग इन दोनों कंसेप्ट को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।